Assalamu alaikum students. Welcome to the next unit of lecture 3 of business analytics. In this unit, we will continue to study the topics from chapter descriptive statistics. Modifying data in Excel. आपकी applications एक large amount में data produce कर रही हैं. If the data is small and limited, then surely it can be observed by the naked eye. But for data in larger quantities, it is not possible to analyze the data without using some software. We will try to examine some methods for summarizing and manipulating data using Excel to make the data more manageable and to develop insights. ये steps given हैं हमें जो हम Excel में perform करेंगे on sample data. Table 2.2 contains data on the 20 top selling automobiles in the United States in March 2011. इस टेबल में हर ऑटोमोबाइल के मॉडल और मैन्युफैक्चरर और हर मॉडल की सेल्स मार्च 2011 और मार्च 2010 का डेटा शो किया गया है. Figure 2.3 shows the data from table 2.2 entered in an Excel spreadsheet, and the percent change in sales for each model from March 2010 to March 2011 has been calculated. अब ये कैसे calculate करेंगे? This is done by entering a formula in Excel. ये हमारे पास डेटा है जो एंटर किया गया है एक्सेल के अंदर. यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे is equals to D2, that means the sales of March 2011, subtract D2, that means the sales of March 2010, and then we divide by again E2, that means the sales of March 2010, enter. ये हमने परसेंट चेंज कैलकुलेट किया है सेल्स का फ्रॉम 2010 से ड्रैग कर लेंगे. अच्छा जी, फॉर्ड फिएस्टा की जो सेल्स हैं क्योंकि मार्च 2010 में 0 है तो इसीलिए हम इसके परसेंट चेंज कैलकुलेट नहीं करेंगे. अच्छा जी, इसका हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. ये नथिंग है हमारे पास. हमने इसमें एंटर कर दिया डैश डैश टू डिनोट कि हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. अच्छा जी, अगर आप चाहें तो वन या टू डेसिमल प्लेसेस आप सेट कर सकते हैं फॉर योर इजीनेस. अच्छा जी,
Sorting. Suppose that we want to sort these automobiles by March 2010 sales instead of by March 2011 sales. तो कैसे होगा ये? To do this, we use Excel's sort function as shown in the following steps. इन steps को हम perform करेंगे one by one. सबसे पहले हम अपने सेल्स सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा डेटा है कंप्लीट हम उसको सेलेक्ट करेंगे. दैट मीन्स A1 से लेके F21 तक हमने ये सिर्फ मुकम्मल सेलेक्ट कर लिया. फिर उसके बाद हम डेटा टैब में जाएंगे. ये रहा हमारा डेटा टैब. यहाँ पर जाकर हम सॉर्ट के फंक्शन में जाएंगे. सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर सॉर्ट फंक्शन. मेक श्योर कि माई डेटा इज हेडर्स आपने चेक मार्क किया हुआ हो, और उसके बाद आप सेलेक्ट करें कि आप किस कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं. हमने अभी बात की कि हम मार्च 2010 की सेल्स पे करना चाह रहे हैं. अभी 2011 पर है, हम 10 पर करना चाह रहे हैं. तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेल्स मार्च 2010 कॉलम. हम ये चाह रहे हैं कि हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट देखें. दोनों ऑप्शंस हैं. तो सबसे ज़्यादा किसकी ओके क्लिक करेंगे. सबसे ज़्यादा सेल्स हमारे पास टोयोटा में दो आपको नज़र आ रही हैं. टोयोटा कैमरी और टोयोटा करोला. और मार्च 2011 में होंडा अकॉर्ड थी, लेकिन 2010 में जो है वो ज़्यादा सेल्स थी ऑफ टोयोटा कैमरी एंड टोयोटा करोला. ये भी आप देख सकते हैं. आप यहाँ पे अगर डेटा को अपने ऑब्जर्व करें कि जब आप सेल्स मार्च 2010 वाले कॉलम यानी इस ई कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी कॉलम साथ साथ एडजस्ट हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कॉलम की वैल्यूज जो है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट गई हैं. पूरी रो की वैल्यू साथ में शिफ्ट होगी ऊपर या नीचे अकॉर्डिंगली. ठीक है. Filtering. If we want to see some selected data from all the data given, we have filter function available in Excel. Maybe we are interested only in seeing the sales of models made by a specific manufacturer, such as by Honda or Toyota. We will perform the following steps. Select करेंगे अपने डेटा को. अगेन डेटा रिबन में जाएंगे. यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे. सब कॉलम्स पे फिल्टर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है. अब आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे अभी हमने बात की कि मैन्युफैक्चरर पर करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर, तो आप अपना स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर लें. यहाँ जाएंगे हम. यहाँ पर हम से डीसेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ऑल को, और हम सिर्फ सर्च करना चाह रहे हैं टोयोटा की कार्स. टोयोटा को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे. तो अब सिर्फ आपको स्पेसिफिक डेटा नजर आ रहा है, जो कि आप देखना चाह रहे थे कि भाई मुझे सिर्फ उन मॉडल की सेल्स देखनी है जो कि एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर टोयोटा ने बनाई है. तो ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है. इस तरह से आप किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपका जो डेटा है रो वाइज वो फिल्टर होकर आ जाएगा. यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं हमारे पास 3 कार्स हैं, जो कि 20 टॉप सेलिंग मॉडल्स का ये डेटा है. तो उसमें 3 कार्स हैं जो कि इस लिस्ट में मौजूद हैं, और मार्च 2011 की जो टॉप पर हैं
सकता है। ये 20 टॉप सेलिंग कार्स में मौजूद हैं। तो 3 कार्स हैं टोयोटा की जो कि इस लिस्ट में मौजूद है। अब अगर दोबारा आप चाहते हैं कि पहले वाला डेटा आ जाए तो यहाँ पर आप जाएं, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें, आपका डेटा वापस आ जाएगा। सही। इस तरह हम किसी भी कॉलम पर फिल्टर अप्लाई करके सिलेक्टेड और रिक्वायर्ड डेटा व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी परफॉर्म हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं।